हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मेंडल के कार्य का मुख्य योगदान और क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोगों में किया था। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पितामह अथवा फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आप याद रखिए कि मेंडल ने अपना आनुवंशिकी के ऊपर कार्य 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रारंभ किया था। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए 19th सेंचुरी आप याद रखिएगा। और अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए, जब आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जोहन है एक्चुअली, जॉन हम कहते हैं बट जोहन मेंडल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आप याद रखिए, अपना कार्य, सिंपल मटर याद मत रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है। उद्यान मटर या गार्डन पी याद रखिए, तो उद्यान मटर पर किया। जब आप उद्यान मटर पढ़ते हैं तो इस मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखिए। वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम आप पढ़ते हैं। और पाइसम सटाइवम के ये जो पौधे हैं, ये पौधे आप याद रखिए फेबेसी कुल के सदस्य होते हैं। पहले इसे लेग्यूमिनेसी भी हम कहते थे, तो लेग्यूमिनेसी कुल अथवा फेबेसी कुल के सदस्य होते हैं। गुणसूत्र की संख्या आप याद रखिए, इस पौधे में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या 2n = 14 होती है। तो ये पार्ट आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब जब आप मेंडल को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो मेंडल को हम कह रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक, और आप कहते हैं आनुवंशिकी के पितामह। ये पार्ट भी याद रखिए। अधिकांश बच्चों को ये पार्ट क्लियर भी होगा कि मेंडल को हम आनुवंशिकी के पितामह कहते हैं। मेंडल ने अपना कार्य, आप फिर याद रखिए अपना कार्य, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, 19th सेंचुरी के मध्य में किया है। तो 19th सेंचुरी के अथवा शताब्दी के मध्यकाल में किया हुआ है। ईयर आप याद रखिए, इन्होंने अपना कार्य सतत 7 वर्षों तक पूर्ण किया है, मटर पर वर्षों तक पूर्ण किया। ये पूरा पार्ट आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन 7 वर्षों का काल याद रखिएगा। मेन जो इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने 7 ईयर्स जो मटर के ऊपर कार्य किया है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के प्रयोग मेंडल ने किए हैं, वो 1856 से 1863 के वर्षों में किए हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिए। इसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल आप पढ़ रहे हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आप मुख्य रूप से याद रखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 के मध्य सतत 7 वर्ष तक जो प्रयोग किए, वो प्रयोग आपके थे संकरण के प्रयोग। और इन संकरण के प्रयोग के लिए आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन में महत्वपूर्ण पार्ट है, ये याद रखिएगा कि संकरण के प्रयोग में मेंडल ने 2 प्रकार की विधियों का उपयोग किया था। एक प्रकार की विधि को इन्होंने कहा है इमेस्कुलेशन, जिसमें परागकणों को या पुमंग को रिमूव करते हैं, तो इमेस्कुलेशन की विधि है एक विधि। और दूसरी विधि आप याद रखिए, उसको आप कहते हैं, उसका हिंदी का नाम मुझे क्लियर है, बोराकरण आप कहते हैं, या बैगिंग की प्रक्रिया हम कहते हैं। इमेस्कुलेशन और बोराकरण, ये 2 विधियाँ थी जिनका उपयोग इन्होंने अपने संकरण के प्रयोगों में किया था। तो ये इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट आप तो फर्स्ट याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग से संबंधित। ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3-4 ईयर्स पहले का पेपर आप देख लीजिए तो आपको नीट के इसमें ये ईयर का समय पूछा हुआ है कि किस काल में मेंडल ने अपना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मटर के पौधे के ऊपर किए थे। उद्यान मटर का प्रयोग किया है क्योंकि गार्डन पी, वाइल्ड पी
और स्वीट पी मीठी मटर, उद्यान मटर और जंगली मटर इस तरह के आते हैं उसमें ऑप्शन। तो उद्यान मटर मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है कि क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर के पौधे का या उद्यान मटर का चुनाव किया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किस कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, ये हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ तो मुख्य रूप से देखिए, जब आप जनरली पढ़ते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट जनरल रीज़न देते हैं कि पौधे को आप किसी भी किसी भी तापमान पर या किसी की भी क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं। उस पौधे को वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं है। ये सब अब आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि आप टारगेट होके किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, नीट के लिए। और अगर नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उन्हीं स्टेटमेंट पे स्ट्रेस दीजिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप यहाँ पे रीज़न पढ़ते हैं कि क्या कारण थे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर का उपयोग किया, तो उन कारणों में आप देखिएगा, एक पहला कारण है कि जो पौधे हैं, पौधा तथा पुष्प दोनों ही आप याद रखिए कैसे हैं, उभयलिंगी। और चूँकि मेंडल ने अपने प्रयोगों में क्रॉस अथवा संकरण का उपयोग किया है, परंतु मुख्य कारण था पौधे उभयलिंगी उभयलिंगी पौधे का चयन करने का मुख्य कारण ये था कि मान लीजिए मेंडल अपने प्रयोगों में, संकरण के प्रयोगों में फेल होते थे, उसके पश्चात भी स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में बीजों का निर्माण यहाँ पर पाया जाता था या फली का निर्माण पाया जाता था, जिसके कारण उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कभी फेल नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट एक याद रखिए कि पौधा और पुष्प कैसे हैं, उभयलिंगी है। दूसरा मुख्य लक्षण ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मटर के पौधे में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, पौधे में विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। यहाँ पे विपर्यायी लक्षण का मीनिंग है कि विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। मीन्स कि अगर एक पौधे का एक लक्षण, आप अगर तने की लंबाई ले रहे हैं तो तने की लंबाई पौधे की एक प्रजाति में लंबी है, तो दूसरी प्रजाति में वही लक्षण आपको बौने, मतलब एक आपको प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण सभी लक्षणों के लिए दिखाई देते थे। तो एक मुख्य कारण ये भी था कि पौधे में विपर्यायी लक्षण थे। और कितने विपर्यायी लक्षण, ये एक महत्वपूर्ण है कि कितने विपर्यायी लक्षणों का मेंडल ने अपने प्रयोगों में उपयोग किया था। तो यहाँ पर याद रखिए 7 पेयर अथवा 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का उपयोग उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया है। तो 7 पेयर और 14 ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन, अनेक लक्षण है मटर के पौधे में, उन समस्त लक्षणों में से मेंडल ने केवल 7 कंट्रास्टिंग पेयर या 7 विपर्यायी लक्षणों का उपयोग किया है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन यहाँ पे लिखा है, उसका मीनिंग है शुद्ध वंशक्रम। तो मेंडल ने जिन पौधों के लक्षणों का उपयोग किया है वो 14 शुद्ध वंशक्रम है। शुद्ध वंशक्रम का मीनिंग होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण करने के पश्चात भी वह जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में पाए जाएंगे। अगर दो पौधों के बीच आप संकरण करते हैं, बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होने वाले पौधे केवल और केवल बैंगनी और सफ़ेद ही होंगे। इन दो के अलावा आपको कोई भी नया लक्षण वहाँ पे उपस्थित नहीं मिलता है। यहाँ पे ये पार्ट आप याद रखिए कि 14 शुद्ध वंशक्रमों का या वंशक्रम का उपयोग उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया है। 4th आप याद रखिएगा कि जो प्लांट है, प्लांट अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 3 ट्रेट्स बिल्कुल याद रखिएगा महत्वपूर्ण, कि पुष्प उभयलिंगी है, पौधे में अनेक विपर्यायी लक्षण हैं और 7 पेयर या 14 शुद्ध क्रमों का उपयोग किया है। इसके पश्चात यहाँ पे याद रखिए पौधे में स्व तथा परपरागण दोनों ही प्रक्रियाएं यहाँ पर पॉसिबल है। परपरागण के द्वारा अध्ययन संभव है। तो यह भी एक कारण था
कि दोनों ही प्रकार के परागण संभव होने के कारण उन्होंने प्रक्रिया पौधे को चुना है। देन विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है या विशिष्ट परिस्थितियाँ आवास की एवं पोषक तत्व आप कहते हैं आवास की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। दूसरा, मटर का पौधा समस्त प्रकार के आवासों में वृद्धि कर सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके लिए मटर के पौधे का चुनाव मेंडल के द्वारा किया गया था। तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मटर के पौधे में नेक्स्ट सेशन में हम वो पढ़ेंगे कि मटर के पौधे में जो 7 विपर्यायी कैरेक्टर्स हैं या फिर आप युग्म विकल्पी के रूप में उनको पढ़ रहे हैं, तो वो कैरेक्टर्स क्या हैं, तो कैसे आपके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किन क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं, या जो 14 क्रोमोसोम्स आप पढ़ रहे हैं मटर के पौधे में, उन 14 क्रोमोसोम्स में से किन किन क्रोमोसोम्स नंबर पे कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो मटर के पौधे में उपस्थित पाए जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही हम पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक आप सभी मोटिवेट रहिए, हार्डवर्क करिए, और जो न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उन सभी से कहेंगे कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस।